की याद आएगी। फिर कहेंगे भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, भागो सीधा घर पहुंचो। जब हमारी ये स्थिति है तो अभी हमारा सब कुछ वहीं का वहीं है, हमारा अहम भाव मम भाव सब लगा पड़ा है, हमारी आसक्ति वहीं की वहीं है, हमारी सारी समस्याएं वहीं की वहीं, और जब आसक्ति है तो समस्याएं भी होंगी। तो ये मम भाव है, परिवार में मम भाव, ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है वेदांत में। ये मेरा, मैं, मेरा, ये लगा पड़ा रहता है सब। इसलिए ये छूटना चाहिए, मैं मेरा भाव छूटना चाहिए, और इसलिए इस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये बड़ा मुश्किल भाव होता है ये। और तीसरा ये सत्यत्व भाव, ये सारा जगत ये सत्य ही है, ये सब है, ये द्वैत सत्य ही है ये सारा। तो अहम भाव मम भाव और सत्यत्वम भाव, किसमें? जगत में, सब पदार्थों में ये सत्यत्व भाव, ये सब सत्य ही है। तो और हम सोचते हैं कि ये सारा सत्य है, मेरा शरीर भी सत्य है। विवेचना करो तो पता चलता है कि ये पंच महाभूतों का ये संग्रह है, ये और कुछ नहीं है, ये जगत भी और ये शरीर भी। मालूम पड़ा कि जब देह का नाश होता है तो बस सब अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं जाकर। अंत में क्या बचता है? पृथ्वी तत्व के रूप में राख बचती है सिर्फ थोड़ी। तो सारे अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और हम लोग जरूरत से ज्यादा, क्योंकि आसक्ति के कारण, मैं मानने के कारण, सब कुछ मैं मान रखा है इसी को, और ये शरीर के जितने संबंध है सबको मेरा मान रखा है। तो ये जितना अनात्म जगत है, जितना अनात्म पदार्थ है, जिसमें हमने सत्यत्व की भावना कर रखी है, पहले तो इसमें मिथ्यात्व की भावना लाई है। जब पता है कि मिथ्या ही है ये, पता है कि नित्य नहीं है, पता है कि जाने वाले हैं ये सारे, तो नित्यत्व की भावना हटाइए, पहले मिथ्यात्व की भावना लाइए। जब मिथ्यात्व की भावना लाएंगे, दोष दर्शन करेंगे, उसके बाद में जाकर के धीरे धीरे आसक्ति कम होती है, वरना ये आसक्ति ऐसे नहीं मिट जाती है। ये आसक्ति बनी रहती है, श्रवण करने के बाद में भी बनी रहती है वेदांत का, और इसलिए इस पर काम करना पड़ेगा, इसलिए पुरुषार्थ है ये इस पर। इसलिए असल में हम लोग निधिध्यासन की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। निधिध्यासन में अपने स्वरूप में बैठने का प्रयास कीजिए, और इस शरीर को जड़वत देखिए, अपने विचारों को, भावनाओं को, सब जड़वत है, सब अनित्य, असत्य है, सब जड़वत देखो अपने इसको। तो जब हम इन सबको जड़वत देखेंगे, दोषवत देखेंगे, दोषपूर्ण देखेंगे, सारे दोष जब इसमें देखेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे ये हटेगा। और जितना अपने स्वरूप में रहने का प्रयास करेंगे, मालूम पड़ा ये जितना जगत का अनित्यत्व देखेंगे, सत्यत्व मतलब इसका अनित्यत्व ही इसका सत्य है, विनाशशील ही इसका सत्यत्व है, विनाशशील सत्यत्व है, क्षण भंगुर है ये सारा, बिल्कुल आने जाने वाला, बिल्कुल एकदम। क्या ये मांस पिंड का, मल मूत्र का, मांस पिंड का ये लोथड़ा ही है ये सारा, और क्या है ये सब। जब ये सारा इस तरीके से दोष दर्शन करेंगे, तब जाकर के इसमें, तब अहम बुद्धि जाएगी, तब अहम बुद्धि जाएगी, और अहम बुद्धि जाने के साथ में ही फिर मम बुद्धि धीरे धीरे जाएगी। इसलिए जब तक अहमता है तब तक ममता रहेगी रहेगी, और जब तक अहमता ममता है, आप कितना भी हम श्रवण कर लें, कितना भी हम कर लें, वेदांत सुन लें, जब तक अहमता ममता है तो हम संसारी ही हैं। हमारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई अभी, ज्ञान को हमने आत्मसात नहीं किया अभी। ज्ञानी के लक्षण
जो शास्त्र में बताए गए हैं वो लक्षण जब हम में घटित होने लग जाएं, तब समझ लीजिए कि हम मुक्ति की तरफ हैं। और वो लक्षण हमारे में घटित नहीं हो रहा है, हम वहीं के वहीं बैठे हैं, सारी हमारी आसक्ति वहीं की वहीं है, राग वहीं का वहीं है, द्वेष वहीं का वहीं है, सारी समस्याएं वहीं के वहीं है, ये शरीर में अहम बुद्धि भी वहीं की वहीं है, ये सारा वहीं का वहीं है, तो बस हम वहीं हैं। फिर हम संसारी थे और संसारी हैं, भले ही हमने कितना श्रवण कर लिया हो। हाँ, ये श्रवण व्यर्थ नहीं जाएगा, ये श्रवण व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारे अंदर संस्कार, जो ज्ञान के, जो विद्या के संस्कार जो हमारे अंदर जा रहे हैं चित्त में, ये बार बार हमें झकझोरेंगे, बार बार हमें वेदांत श्रवण की तरफ ले जाएंगे, बार बार हमें ले जाएंगे। इसलिए श्रवण व्यर्थ नहीं गया। और मैं पहले कह चुका हूं, ये एक जन्म की यात्रा नहीं है वेदांत की, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। और इसीलिए क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है, जन्म से पहले जन्म से पहले ये जितने आज मेरे जो रिश्तेदार बने हुए हैं, जन्म से पहले ये सब कहाँ थे? ये सब जन्म से पहले हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, मित्र नहीं थे, संबंधी नहीं थे, कुछ नहीं था। ये सब जन्म हुआ, जन्म के बाद में ही शरीर के साथ में सबके संबंध बने, और शरीर के साथ में संबंध होने के साथ ये सारे हमारे संबंध अपने हो गए हमारे, और शरीर छूटेगा, संबंध भी चले जाएंगे सारे ये। फिर क्या पता किस जगह कहाँ पे जन्म होगा, कहाँ पे वहां नए जन्म, वहां कोई नए भाई बहन होंगे, नए कोई पति पत्नी होंगे, नए रिश्तेदार होंगे, नए संबंधी होंगे, एक नया होगा फिर वहां पे जीवन, एक नए संबंध होंगे। तो इसलिए ये क्योंकि ये सारे शरीर ही सब नाशवान है, शरीर नश्वर है, तो ये संबंध भी सारे नश्वर हैं, ये भी सारे आने जाने वाले हैं सब। इसलिए भगवान ने कहा जो विवेकी है वो इसमें रमते नहीं है, इसमें, हाँ, इसमें वो आसक्त नहीं होते, इसमें रमते नहीं है। आद्यंतवंतः कांतेय न तेषु रमते बुध। जो विवेकी हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो कभी इनमें रमते नहीं है बिल्कुल। और इसलिए विरक्त होकर के, संन्यास्त होकर के, इसलिए श्रवण करो। इसलिए जब तक विरक्ति नहीं है, जब तक वैराग्य नहीं है, श्रवण जो है बस ठीक है, हमने श्रवण कर लिया। वैराग्य इसलिए संन्यास्तेव श्रवणम कुर्यात्। और इसलिए सही बात तो ये है, ये जो भाग त्याग लक्षणा, इसमें अभिमान त्याग, अभिमान त्याग, अहम अभिमान त्याग, राग त्याग, द्वेष त्याग, अभिमान त्याग, ये है भाग त्याग लक्षण, ये है मुख्यतः। इसलिए अगर मैं ये नहीं कर पा रहा, ना मेरे से अभिमान का त्याग हो रहा है, ना अहम का त्याग हो रहा है, ना राग द्वेष का त्याग हो रहा है, तो बस यही है। फिर हमारा ये एक श्रम बन करके रह जाएगा, फिर हमारा श्रम बन करके रह जाएगा। फिर क्या होगा, संसार भी हमारा चल रहा है और वेदांत भी हमारा चल रहा है, दोनों चल रहे हैं हमारे। मतलब क्या, संसार हमारा जारी रहेगा। इसलिए भाग त्याग लक्षण ये बड़ा महत्वपूर्ण साधन है ये, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण साधन। अहम मम राग द्वेष संन्यास, ये भाग त्याग लक्षण। अहम मम राग द्वेष त्याग संन्यास, ये संन्यास। इसलिए भगवान शंकराचार्य उपदेश शास्त्री में
आश्रम, संन्यास आश्रम को बड़ा अच्छा तरीके से वर्णित किया कि ये जो चतुर्विध त्याग है, कौन सा चतुर्विध त्याग? अभिमान त्याग, राग द्वेष त्याग, अहंकार ममकार त्याग, ये संन्यास है। तो इसलिए चाहे हम विधिवत हम संन्यास अगर हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये जो अहम त्याग, मम त्याग, अभिमान त्याग, राग त्याग, द्वेष त्याग, ये त्याग, ये त्यक्त होकर के, विरक्त होकर के बिल्कुल, और हम घर में भी एक सन्यासी की तरह रहे, तब जाकर के वेदांत फलित होता है। वरना ये वेदांत तो फिर वो एकेडमिक बन करके रह जाता है। और वेदांत, आई एम सॉरी, वेदांत एकेडमिक स्टडी के लिए नहीं है सिर्फ, वेदांत एकेडमिक नहीं है, वरना वेदांत बन जाएगा एकेडमिक। तो इसलिए जो ये ऐसा जो त्यक्त माइंड है, ऐसा जो विरक्त माइंड है, ऐसा विरक्त मना जो है, ये वेदांत, ये वेदांत उसके लिए आसान होता है, वेदांत उसके लिए फलित भी होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भाग लक्षण, भाग त्याग लक्षण या भाग लक्षण युज्येत तत्त्वं पदयोः अदोषतः, तत्त्वं पदोः अदोषतः, यही निर्दोष रूप से तत् और त्वम पद के ऐक्यम में, उनके अर्थ में यही एक फिट बैठती है भाग त्याग लक्षण। जैसे हमने देखा उदाहरण दृष्टांत भगवान ने दिया, सह अयम पदार्थो, सह वो देवदत्ता, सह वो देवदत्ता, अयम देवदत्ता, वही देवदत्ता जो कॉलेज में पढ़ता था, जो युवा लड़के से था, ये वही है जो अब बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं, बाल सफेद हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर दुर्बल हो गया। तो जीव रूप से दोनों में ये एक ही है, देवदत्त एक ही है, दोनों में ये एक ही देवदत्त है। तो त्यागा क्या? तो इसी उपाधि के आधार पर ही उसको हम, ये जो सामान्य अर्थ है उसको भी नहीं त्यागा पूरी तरीके से, सामान्य अर्थ को पूरी तरीके नहीं त्यागा, सामान्य अर्थ को त्यागा भी और नहीं भी त्यागा, जहत अजहत त्यागा भी और नहीं भी त्यागा, तो दोनों को त्यागा भी और नहीं भी त्यागा, जहत अजहत लक्षणा, उससे ये पता लगाया कि वही, इसलिए ये वही ब्रह्म, ये जीव, ये वही ब्रह्म है, ये वही ब्रह्म, यही जीव जो है वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो है यही जीव ही है, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही। हाँ, तो जब दोनों का ऐक्य में, इसलिए भाग त्याग लक्षणा ही फिट बैठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए जीव का हम लोग ऐक्य करते हैं परमात्मा के साथ, तो जो भेद है वो शरीर में है, शरीर में भेद, शरीर भेदम त्यक्त्वा जीव अभेद ज्ञायते, और भाग लक्षण युज्येत, शरीर भेदम त्यक्त्वा जीव अभेदः, शरीर भेदम त्यक्त्वा